अच्छा, कभी ये सोचा है कि अगर पूरी यूनिवर्स के लिए एक रूल बुक लिखनी हो तो वो कैसे लिखी जाएगी? आज हम इसी की बिल्कुल जड़ों तक जाएंगे, और वो भी एकदम आसान भाषा में। तो चलिए सीधा उसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं जिसका जवाब फिजिक्स यानी भौतिकी देने की कोशिश करती है। देखिए, कोई भी नियम बनाने से पहले ये तय करना जरूरी है कि हम किन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। फिजिक्स सुंदरता या दुख जैसी चीजों से डील नहीं करती जिन्हें हम माप नहीं सकते। ये सिर्फ उन चीजों से वास्ता रखती है जिन्हें नापा जा सके, जैसे दूरी या वजन। और इन्हीं नापने लायक गुणों को हम कहते हैं भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज। यही वो नींव का पत्थर है जिस पर फिजिक्स की पूरी इमारत खड़ी होती है। अब दुनिया में तो हजारों चीजें हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, है ना? तो इस मुश्किल को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही एलिगेंट सोल्यूशन निकाला। उन्हें पता चला कि हर एक नापने लायक चीज को सिर्फ और सिर्फ 7 बुनियादी चीजों से बनाया जा सकता है। जी हाँ, सिर्फ 7। तो ये रही वो 7 चीजें। इन्हें फिजिक्स की ABC समझ लीजिए। पूरी की पूरी फिजिक्स की भाषा इन्हीं 7 अक्षरों से बनी है। अब देखिए, लंबाई, वजन और टाइम ये तो हम रोज ही इस्तेमाल करते हैं, पर कमाल की बात तो ये है कि गर्मी सर्दी यानी टेम्परेचर से लेकर बिजली के करंट तक हर चीज, जी हां, हर एक चीज इन्हीं 7 पर टिकी है। तो ठीक है, अगर वो 7 अक्षर हैं, तो फिर स्पीड, फोर्स या प्रेशर जैसे शब्द कैसे बनाए जाते हैं? इसके में हम बनाते हैं व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनको आप एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं, जिसमें हम उन 7 बेसिक चीजों को मिला जुलाकर कुछ नया तैयार करते हैं। चलिए, एक बहुत आसान सा उदाहरण लेते हैं। गति यानी कि स्पीड। इसकी रेसिपी क्या है? बहुत सिंपल, दूरी को समय से डिवाइड कर दीजिए। अब इसी चीज को फिजिक्स की जुबान में लिखते हैं। दूरी यानी लेंथ, उसका सिंबल हुआ L, और समय यानी टाइम, उसका सिंबल हुआ T। तो स्पीड क्या बनी? L डिवाइडेड बाई T। अब मैथ्स का एक छोटा सा नियम याद करते हैं। जब कोई चीज डिवीजन में नीचे होती है तो उसे ऊपर लाने पर उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो L बटा T बन गया L T टू द पावर -1। इसका सीधा सा मतलब है लंबाई प्रति यूनिट समय। ठीक इसी तरह हम फोर्स यानी बल जैसी ज्यादा मुश्किल चीजों की भी रेसिपी बना सकते हैं। हर बार हम उन्हें उन्हीं 7 बेसिक चीजों में तोड़ते हैं, जिससे हमें एक यूनिक फॉर्मूला मिलता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा यहां दिख रहा है। और ये बात हमें इस पूरे सिस्टम के सबसे पावरफुल आइडिया तक ले आती है, जिसे हम कहते हैं डायमेंशनल ब्लूप्रिंट। और यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है। हमें यह जानने की जरूरत ही नहीं कि कोई चीज असल में क्या है। अगर हमारे पास उसका डायमेंशनल ब्लूप्रिंट है तो हम उसके साथ काम करने के सारे नियम समझ सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट को समझने से हमें 3 जबरदस्त सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जिससे हम फिजिकल दुनिया को एनालाइज कर सकते हैं। इसके 3 मेन काम हैं। पहला, हम किसी भी फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत। दूसरा, हम मीटर को इंच में या किलोग्राम को पाउंड में आसानी से बदल सकते हैं। और तीसरा, हम अलग अलग चीजों के बीच नए रिश्ते, नए फॉर्मूले भी बना सकते हैं। मिसाल के लिए, किसी इक्वेशन को चेक करना। नियम यह है कि इक्वेशन के दोनों तरफ के डायमेंशन बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। यहां लेफ्ट साइड पर स्पीड LT-1 है और राइट साइड के दोनों हिस्से भी सॉल्व होकर स्पीड LT-1 ही बनते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल सही है। तो आज हमने क्या समझा कि पूरे यूनिवर्स को नापने लायक चीजों से समझा जा सकता है, और इन चीजों को बनाने के लिए सिर्फ 7 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बाकी सब कुछ इन्हीं से बना है, और इनका डायमेंशनल ब्लूप्रिंट हमें एक ऐसी यूनिवर्सल भाषा देता है जिससे हम यूनिवर्स के नियमों को चेक कर सकते हैं, बदल सकते हैं और बना भी सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सिर्फ 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरे यूनिवर्स की कहानी बता सकते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास और कितने ऐसे ही सरल नियम छिपे होंगे जिन्हें हम अभी तक देख नहीं पाए हैं।